नमस्कार। इंडिया वॉच की ओर से मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये संस्था या ये मंच हमने क्यों बनाया, इसके ऊपर मैं 2 मिनट अपनी बात रखूंगा। उसके बाद मैं एक एक करके आगंतुक अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे आप सबके बीच में विषय रखें। मैं बहुत बाधा नहीं बनना चाहता उसके अंदर। हम लोग बहुत समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग हैं सब। मैं यहाँ बैठे बहुत सारे चेहरों को जानता हूँ जिनके साथ हम पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रहे हैं। लगभग सारे ही चेहरे ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं। तो हम लोग सोचते रहते थे कि हम लोग क्यों पढ़े इन सब चीज़ों में। मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी का अपना काम है, कोई स्टूडेंट है। जैसे कपिल, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे जूनियर थे मेरे कॉलेज में। तो हम लोग पहली बार फेसबुक पर मिले। हम कॉलेज में कभी नहीं मिले, फेसबुक पर मिले। कोई मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग में मिला, कोई मेरे संघ के काम में मुझे मिला, कोई ट्विटर पर मिला, कोई फेसबुक पर मिला। तो हम लोग सोचते थे कि अब भी कई बार हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों हम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि हमको कोई पैरेलल मंच खड़ा करना चाहिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए या इस प्रकार का कोई काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो हमारे ध्यान में ये आया कि इस देश के साथ और इस देश के लोगों के साथ पिछले 67-68 वर्षों में बहुत अन्याय हुआ है। और वो अन्याय इस कारण से हुआ है कि इस देश के लोगों को जो जानना चाहिए, इस देश के लोगों को जो बातें पता होनी चाहिए, उन बातों के अलावा उन्हें सब कुछ बताया गया है। इस कारण से ऐसी परिस्थितियां आ गई कि जिस बात पर अभी पीछे बहुत विवाद भी हुआ, बट आई वुड स्टिल लाइक टू से इट, कि वी स्टार्टेड फीलिंग चीटेड या वी स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड फॉर बीइंग एन इंडियन। कि भाई क्यों हम हिंदुस्तानी हैं, क्यों पैदा हो गए यहाँ। उसका कारण क्या हुआ कि नैरेटिव देश का बहुत खराब कर दिया गया, पराजय का इतिहास पढ़ाकर और अपने द्वारा एक फैब्रिकेशन के ढंग से फेक हीरोज को मंच देकर, फेक हीरोज को ग्लोरी देकर और असली हीरोज को छुपाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि का काम लोगों ने पिछले 68 वर्षों में किया। अपने घर के, अपने परिवार के, अपने चाचा मामाओं को ग्लोरीफाई करना, एक एक परिवार के एक परिवार के एक व्यक्ति के नाम पर 200 परियोजनाएं, इमारतें, रोड, स्ट्रक्चर्स पूरे देश में बनाना। फेक ग्लोरिफिकेशन ऑफ हीरोज, फेक ग्लोरिफिकेशन ऑफ फेक हीरोज किया गया, जिसके कारण हमको बहुत कुछ झेलना पड़ा है और हमारे देश का नैरेटिव बहुत खराब हुआ है। तो इंडिया वॉच का नाम रखने के पीछे जो लॉजिक था वो भी यही था कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो कई लोग इंडिया भारत का जो अंतर करते हैं कि तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो जनरली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सब लोग कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से आते हैं, उनमें ही बात करते हैं, उनमें ही रहते हैं। क्लब कल्चर, जॉब कल्चर, इधर उधर घूमना फिरना, जाना आना। तो लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इस देश ने कुछ मिस किया है। वो देश ने क्या मिस किया है, वो देश आज वो बोलना चाहता है। उवाच संस्कृत का शब्द है, उसका मतलब होता है बोलना। तो इंडिया क्या बोलना चाहता है, वो इंडिया सही में बोले, उसके लिए ये मंच हमने बनाया। इंडिया वॉच की यही सार्थकता है, इंडिया वॉच का यही रेलेवेंस है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का विषय जो हमने रखा है, इस विषय के पीछे कारण भी यही है कि ये फेक हीरोज़ के फेक ग्लोरिफिकेशन से हम बाहर निकले और इस देश के जो असली योद्धा थे, इस देश के जो असली हीरोज़ थे, उनका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व वो धरातल पर आना चाहिए, सामने आना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, पर इतना दुखद अंत कब हुआ हमको ये भी नहीं पता है। लेकिन लोग जिन्होंने ये थियोरी दी कि 1945 में हुआ या अन्य समय में कभी भी हुआ, परंतु जो उनको क्रेडिट मिलना था, या लाल बहादुर शास्त्री को जो क्रेडिट मिलना था, आगे अभी मैं और चितेंद्र भाई डिस्कस कर रहे थे कि आगे कोई लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर भी इस प्रकार का होना चाहिए कि उनका क्या हुआ, उनका इतनी जल्दी देहांत हुआ, अचानक हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन चीज़ों को बाहर लाना और इस देश का जो एक लॉस्ट ग्लोरी है उसको रिज्यूम करना, ये इंडिया वॉच का लक्ष्य है। इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और मैं
I will seek active cooperation from everybody sitting here and everybody who will be watching this on television later. मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमको सहयोग करें, हमारे साथ जुड़ें। हमारा प्रयास है, हमारी ये योजना है कि हम दिल्ली में इसको सीमित ना रखें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, योगेंद्र, प्रोफेसर योगेंद्र यहाँ बैठे हैं, हमारे मित्र बड़े अच्छे, जयपुर से आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो ब्लू शर्ट में बैठे हैं सेकंड रो में। उन्होंने मुझे कहा कि अगला सेमिनार हम ऐसा जयपुर में करेंगे। तो हमारी इच्छा है कि हम इसको पूरे देश में करें, ऐसे अलग अलग हिस्सों में देश के लोग अपने आप ऑर्गेनाइज करें, अपने आप विषय चुनें और जाएं और लोगों से बात करें और ऐसे विषय उठाएं। नेताजी के विषय पर आज इस सेमिनार के लिए मैं अब निवेदन करूंगा जनरल चिकारा से कि वे कृपया आएं और यहाँ हम लोगों को संबोधित करें।